हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मर्जर ऑफ सिक्किम। कैसे सिक्किम भारत का पार्ट बना और कब सिक्किम भारत का पार्ट बना था, ये सारी कहानी हम समझेंगे। ये एक टॉपिक बचा हुआ था हमारा चैप्टर नंबर 7 का, जो रीजनल एस्पिरेशन नाम का जो टॉपिक दे रखा है आपका क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक आपकी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसको भी हम कवर करते हैं। थोड़ा सा आपको सिक्किम के बारे में जान लेना है। सिक्किम अपना इंडिया का वो स्टेट है जो 1975 में भारत का पार्ट बना था। कब बना था? एक्चुअली में 1975 का पार्ट बना था। फिक्स है 16 मई 1975। तो 16 मई को सिक्किम दिवस के नाम से भी मनाया जाता था। इससे पहले यहाँ पे मोनार्की चलती थी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सिक्किम की कैपिटल आपको बताई होगी, गंगटोक इसकी कैपिटल है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसमें 6 हैं। ठीक है, और इसकी असेंबली में अगर सीटों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 32 हैं। एक राज्यसभा की सीट है, एक लोकसभा की सीट है, और सिक्किम का खुद का हाई कोर्ट भी है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सिक्किम की एक जानकारी है। और थोड़ा सा अगर आपको मैं थोड़ी बेसिक बताऊं तो आप सबको पता है 1947 में अपना देश का पार्टीशन हो गया था। और देश का पार्टीशन होने के बाद एक पाकिस्तान इधर बना था जिसको हम बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान, एक पाकिस्तान इधर बना था जिसको हम बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान। और आज़ादी के टाइम पे आप सबको पता है हमने प्रिंसली स्टेट्स का भी क्या कर दिया था, इंटीग्रेशन कर दिया था। वो सब कहानी आप जानते ही हो। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम की अगर बात करें तो 1947 में सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था। सिक्किम था प्रोटेक्टोरेट स्टेट। कैसा स्टेट था? प्रोटेक्टोरेट। सिक्किम की थोड़ी चलो मैं और हिस्ट्री बताता हूँ और बैक में चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो किंगडम स्टेब्लिश हुआ था, क्या स्टेब्लिश हुआ था? किंगडम जो स्टेब्लिश हुआ था वो स्टेब्लिश हुआ था 1642 को। ठीक है, और यहाँ पे एक डायनेस्टी थी जिसका नाम है नाम गयाल डायनेस्टी। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, पर फिलहाल ऐसे ही देख लो, नाम गयाल डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का यहाँ पे क्या हुआ था, रूल स्टेब्लिश हो गया था 1642 में। यहाँ के जो राजा होते थे उनको बोलते थे चोग्याल, है ना। एक प्रकार से यूँ समझ लो, उनके लिए मतलब टाइटल दे दिया है। सिक्किम में जो भी राजा होगा उनको क्या बोलते थे? चोग्याल किंग बोलते थे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो किंग बने थे चोग्याल वो थे फुंट सोंग नाम गयाल करके। ठीक है, तो डायनेस्टी कौन सी यहाँ पे स्टेब्लिश होती है? 1642 में नाम गयाल डायनेस्टी। और ये कब तक रूल करते हैं? ये करते हैं 1975 तक हैं। अगर तुम लगाओ अंदाज तो कितने सालों तक इनका रूल रहा? लगभग 333 ईयर्स इनका रूल आता। तो 333 साल बाद सिक्किम भारत का पार्ट बना। इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। दूसरी बात, 1947 से पहले सिक्किम जो था ये ब्रिटिशर्स के अंडर में था। किसके अंडर में था? ब्रिटिशर्स के अंडर में प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब है इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो रूलर चलाएगा यहाँ का, और बाकी बाहर की जितनी भी चीज़ें जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, इन सबको कौन कंट्रोल करेगा? अंग्रेज कंट्रोल करेंगे। तो 1947 के बाद इंडिया के साथ भी इन्होंने वही साइन कर लिया कि इंडिया का हम क्या रहेंगे? प्रोटेक्टोरेट स्टेट रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो आपको याद रखनी है। बाकी बुक में तो अपना ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा, बहुत सिंपल सा दे रखा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, सिक्किम बन जाता है प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया का मतलब है क्या कि ये ना तो इंडिया का पार्ट है और ना ही इंडिपेंडेंट कंट्री है ना। ये तो पूरी तरह से आज़ादी भी नहीं है और ना पूरी तरह से एक देश है। इसके जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हैं, डिफेंस अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इनको तो हैंडल करेगा इंडिया। और बाकी इंटरनल मैटर्स को इंटरनल इशू जो है या इंटरनल मैटर्स हैं उनको यहाँ पे डील करेंगे किंग चोग्याल। मतलब पता ही है ना, यहाँ के राजा को क्या बोलते थे? चोग्याल। चोग्याल राजा का नाम नहीं है, राजा को बोलते थे ना। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सिक्किम में एक पॉपुलेशन ज़्यादा थी, नेपाली पॉपुलेशन। तो आसपास के एरिया से नेपाली लोग यहाँ पे आ गए थे, तो नेपाली पॉपुलेशन जो थी मेजोरिटी में थी। मगर यहाँ का जो चोग्याल किंग जो हुआ करते थे वो फेवर करते थे लेप्चा भूटिया कम्युनिटी को। यहाँ के मतलब ग्रुप है लेप्चा भूटिया, जो माइनॉरिटी में, किस में है? माइनॉरिटी में। मेजोरिटी में कौन है यहाँ पे? नेपाली। और राजा किसको सपोर्ट कर रहा है? माइनॉरिटी लेप्चा भूटिया कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिक्किम का पहला इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन 1974 में हुआ था और इसको सिक्किम कांग्रेस जीत जाती है। कौन जीत जाती है? सिक्किम कांग्रेस जीत जाती है। और सिक्किम कांग्रेस ने डिमांड की कि हम चाहते हैं कि सिक्किम किसके साथ? इंडिया के साथ मिल जाए। तो 1974 में जब यहाँ असेंबली के इलेक्शन हुए उसके बाद असेंबली ने यहाँ पर डिमांड की एसोसिएट स्टेट की, और सिक्किम एसोसिएट स्टेट बन जाता है। ध्यान रखना, सिक्किम 1974 में एसोसिएट स्टेट बन जाता है। एसोसिएट स्टेट में क्या था? जो राजा था उससे पावर छीन ली गई थी, पर राजा बस नाम मात्र का हेड बचा था। फाइनली अप्रैल 1975 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिला दिया जाए। और जिस डेट को सिक्किम भारत में मिला था वो डेट आपको याद रखनी है, 16 मई
1975 को सिक्किम जो है पूरी तरह से इंडिया में मिल जाता है और इंडियन पार्लियामेंट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया और सिक्किम जो है इंडिया का 22nd स्टेट बनता है। ठीक है, तो ये छोटी सी सिक्किम की कहानी है। और सिक्किम में आपको पता है हमारा हिमालय माउंटेन भी है ना, और सिक्किम में वहाँ पे एक हाईएस्ट पीक भी है सिक्किम की। आप उसको कमेंट करके बताओ, 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी। सिक्किम में एक माउंटेन पीक है, उसका नाम बताना है, क्या नाम है उसका माउंटेन पीक का। ठीक है, सो थैंक यू। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और इस प्रकार जो इंडिया वाली जो बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसके 7 चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। एक चैप्टर बचा हुआ है, उसकी भी आने वाले कुछ समय में वीडियो आपको मिल जाएंगी। सो धन्यवाद।